हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है रिवॉर्ड ऑफ प्राइस एक्शन में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल के दिन का मार्केट का एनालिसिस और प्लस देखेंगे आज के मार्केट का पोस्ट एनालिसिस, कहाँ पर हमें मार्केट ने बढ़िया एंट्री दी, कहाँ पर ट्रैप किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, निफ्टी का टारगेट का लेवल 18,729, मार्केट यहाँ तक जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली यहाँ तक चला गया है। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था मार्केट ट्रैप करके रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ ट्रैप करके। और अगर आप फिन निफ्टी देखेंगे तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ये सपोर्ट का लेवल बन सकता है, उसके बाद उठ सकता है मार्केट। तो एक्जैक्टली मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। तो चलिए अभी देख लेते हैं बेस्ट एंट्री कहाँ पर थी। तो अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे नियर अबाउट 9:30 AM हम मॉर्निंग में अपडेट देते हैं मार्केट का क्या सिनेरियो, किधर की तरफ आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो दोस्तों वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ये ऊपर जा रहे से थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, उसके बाद आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ से फिर इसने बुलिश का मूवमेंट दिखाया और मार्केट अच्छे लेवल पे आके टच किया, ठीक है, कंप्लीट किया टारगेट अपना। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो बेस्ट ट्रेड था वो था यहाँ पे था बेस्ट ट्रेड, जब मार्केट ने यहाँ पे बेयरिश पियर्सिंग की कैंडल बनाई, ठीक है। पहली कैंडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कॉल साइड का ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन का एरिया था। तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, तो इसके अकॉर्डिंग एंट्री नहीं ली जा सकती थी। तो बेस्ट ट्रेड एक हमारा यहाँ पर बना पुट साइड का। ओके, अब हम बात करें कॉल साइड के ट्रेड की। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट एक डिक्लाइन चैनल में वर्क कर रहा था, ठीक है, यहाँ तक। तो अगर आपने यहाँ से एंट्री ली है एसएल लगा के इसके लो का कॉल साइड का, तो आपको अच्छे प्रॉफिट हो गए होंगे यहाँ पे। ओके, तो कॉल साइड की एक ये एंट्री थी यहाँ पे, बट ये थोड़ा रिस्की एंट्री थी, क्योंकि यहाँ पे हम बता नहीं सकते थे कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। बट जैसे कि यहाँ पे एक चैनल बन गया था तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ तक का तो हम टारगेट रख सकते थे। तो एक ट्रेड ये हो गया। अब अगर सेफ ट्रेड की बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर अगर मार्केट रीटेस्ट होकर सस्टेन होता तो सेफ ट्रेड होता। तो यहाँ पे मार्केट ने दोबारा से कोई एंट्री दी नहीं। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में एक हमारा पुट साइड का ट्रेड था आज और एक हमारा यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड था। अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ पे भी हम एंट्री नहीं ले सकते थे। प्रॉपर एंट्री यहाँ पर सिर्फ किसके बेस पे ले सकते थे, बस इस ट्रेंड लाइन के बेस पे। अगर प्राइस एक्शन देखें तो एटलीस्ट इस कैंडल के बाद हमें एंट्री लेनी थी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ओके, तो अगर हम बात करें फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ी बुलिश की कैंडल थी। तो यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लेना बनता ही नहीं है, क्योंकि एसएल आपका बहुत बड़ा था। तो हमें क्या करना था, वेट करना था मार्केट को थोड़ा नीचे आने का। तो अगर आपको पुट साइड का ट्रेड बनाना था तो आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग इन तीनों कैंडल को मिला के अगर हम देखें तो क्या है ये, अगर प्रॉपर देख लें इसको तो बेयरिश एनगल्फ का कैंडल बोल सकते हैं, कुछ लोग उसको इवनिंग स्टार भी बोलेंगे, ठीक है, बट ये ओवरऑल बेयरिश एनगल्फ का ही कैंडल है। ओके, तो अगर यहाँ से आपने ट्रेड लिया है इसके हाई का ऐसा लगा के, तो आपका टारगेट का लेवल यहाँ तक रहता है। यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड आपको बहुत अच्छा मिला फिर निफ्टी के अंदर, और यहाँ से ही एग्जैक्टली बहुत ही अच्छा आपको ट्रेड मिला ऑलमोस्ट कॉल साइड का, ठीक है। कॉल साइड का ट्रेड आपको कब करना था, देखिए कॉल साइड का आपको ट्रेड करना था यहाँ पे। अगर आप पैटर्न देखेंगे कैंडल स्टिक का तो बहुत अच्छा पैटर्न तो नहीं मिला एकदम से यहाँ पे 50 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर आप देखें तो आप कब एंट्री ले सकते थे, देखिए यहाँ पे मार्केट रुका जब ये इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनी है, ये इसके बेस पे आप कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे स्विंग के, मतलब ये जो रेड कैंडल है इसके लो का एसएल लगा के। या फिर अगर आप प्रॉपर पैटर्न देखें तो जब ये पैटर्न बना यहाँ से, ये जो पैटर्न बना है यहाँ पे, इसे हम बोलेंगे बुलिश पियर्सिंग की कैंडल। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों इसके बेस पे आप एंट्री ले सकते थे कॉल साइड की। ओके, बुलिश पियर्सिंग की क्यों बोल रहे हैं हम, इस कैंडल को लगा के हम बुलिश पियर्सिंग की कैंडल बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसके बेस पे इसके लो का ही एसएल मार्क करके आप कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, और टारगेट का लेवल एटलीस्ट आज के हाई तक का आपका टारगेट का लेवल रहता, जो कि इसने अचीव भी किया है आज, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो था। तो बेस्ट एंट्री की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बेस्ट एंट्री यहाँ पे थी हमारी, ठीक है। और अगर हम फिन निफ्टी में देखें तो इसको भी हम बेस्ट एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से भी हम बेस्ट एंट्री ले सकते हैं। बट एग्जैक्टली यहाँ पे जो ट्रैप किया है मार्केट ने, ये बहुत ही गंदा ट्रैप था, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी लॉसेस हुए होंगे बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल के मार्केट के एनालिसिस की। तो आ जाएंगे हम निफ्टी 50 में। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में और देखेंगे कैंडल कैसी बनी है। तो अगर आपको कल याद हो तो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था इंडिसाइसिव कैंडल है, मार्केट बुलिश और बेयरिश दोनों ही तरफ हो सकता है। मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया, काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग एक बुलिश की कैंडल मार्केट ने दी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे वापस। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें थोड़ा जूम करेंगे और अगर आप यहाँ देखें ये मार्केट ने क्या बनाया, एक तरीके से यहाँ पे हायर हाई बनाया है
और अगर आप RSI देखेंगे तो ये है नेगेटिव डाइवर्जेंस, तो विच इज़ सिग्नल फॉर बेयरिश। ओके, तो ऐसा नहीं है मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं हो सकता, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है और मान के चलिए गैप फिल कर सकता है या फिर इस ट्रेंड लाइन तक नीचे आ सकता है। अब आपको कल करना क्या है, देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके लिए ये लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बीच के सेक्शन में दोस्तों प्रॉपर यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है। ये टोटल एरिया बहुत ही रिस्की है अब, ठीक है, इतना एरिया लगभग 40 पॉइंट का एरिया, 40 और 45 पॉइंट का एरिया बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आपको सेफ ट्रेड करना है तो इसमें मार्क कर लें लेवल पुट साइड के लिए 18,682। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल की अगर हम बात करें तो यही ट्रेंड लाइन हमारा टारगेट का लेवल रहेगी। उससे पहले अगर यही ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका लो भी मार्क कर सकते हैं ये वाला, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, तो लगभग 18,640 से लेके 18,660 तक का हमारा इसमें टारगेट का लेवल रहेगा। डिपेंड करेगा कितनी स्पीड से मार्केट नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो ये दोस्तों पुट साइड का हमारा टारगेट रहेगा निफ्टी के अंदर। अब हम बात करें कॉल साइड की, तो देखिए अगर कॉल साइड मार्केट को जाना है तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट नीचे चाहिए। अगर थोड़ा सा नीचे आके ऊपर की तरफ रिवर्स होता है तो मतलब आपको आज का जो हाई है इसके ऊपर ब्रेकआउट चाहिए, जो कि आपका लेवल है 18,729। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम मान सकते हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट इस लेवल तक मूव हो सकता है, जो कि है अपना 18,777। ओके, तो ये अपने कॉल साइड के टारगेट रहेंगे। ध्यान रखें अगर मार्केट यहाँ से दोस्तों फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, आपको ये दो लेवल बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है नीचे की तरफ तो पुट साइड जाएंगे, और अगर मार्केट में ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो हम कॉल साइड जा सकते हैं। इस बीच के एरिया में दोस्तों थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। ओके, आपका प्रीमियम डीके हो सकता है इस टोटल एरिया में, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है निफ्टी का। साथ में अगर हम OI डेटा देख लें इसका, तो अगर हम FIS का डेटा देखेंगे आज का, तो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बाइंग हुई है ओवरऑल 1474 करोड़ की। अगर हम इंडिविजुअल देखें तो यहाँ पे FIS ने दोस्तों बाइंग की है और DIS ने थोड़ा सा सेलिंग किया है यहाँ पे 203 करोड़ का। ओके, अब हम देखेंगे OI डेटा निफ्टी का। तो अगर आप निफ्टी का OI डेटा देखें, सबसे पहले तो आप PCR वैल्यू देखें, यहाँ पे 1 हो चुकी है। और अगर हम देखें यहाँ पे कॉल साइड का डेटा निफ्टी का, तो सबसे हाईएस्ट अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहाँ पर आ रहा है, ये लेवल है आपका 18,900, ठीक है। कॉल साइड में आ रहा है लेवल 18,900 का। और अगर आप पुट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे जो लेवल है ये है अपना 18,700, ठीक है, 18,700 का लेवल। तो लगभग 200 पॉइंट की हमें रेंज दिखा रहा है मार्केट यहाँ पे निफ्टी के अंदर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गया ये लो, जो आज मार्केट ने लगाया है ऑलमोस्ट 43,947 का लो। आप ये ज़रूर मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता तब तक एग्रेसिवली पुट साइड की तरफ आपको एंट्री नहीं लेनी है। और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो हम इसमें पुट साइड जा सकते हैं। टारगेट के लेवल देखिए काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल टारगेट के लेवल हैं, तो आपको छोटे छोटे यहाँ पर ट्रेड करने पड़ेंगे। जैसे पहला टारगेट 43,848 पुट साइड में, एंड नेक्स्ट टारगेट का लेवल 43,700। तो ये तो बात हो गई हमारे पुट साइड के मार्केट की। अब इसमें बेसिकली क्या हो सकता है, देखिए मार्केट फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा गैप डाउन वगैरह ओपन होकर नीचे की तरफ आ सकता है और फिर यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो आज का जो हाई है अगर इसका ब्रेकआउट होता है लगभग 44,120 के अराउंड है ये, अगर इसका ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो आप कॉल साइड की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन अभी भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पहला टारगेट का लेवल तो आपका यही बनेगा 44,250 के अराउंड, और इसके ऊपर अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो फर्दर कॉल साइड जा सकते हैं। फर्दर कितना कॉल साइड जा सकते हैं, तो इसके लिए हमें दोबारा से फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क करना पड़ेगा। और अगर हम देखें तो टारगेट का लेवल आप मार्क कर सकते हैं 44,337 से लेके, और ऊपर की तरफ दोस्तों मार्केट निकल सकता है। ओके, यहाँ से मतलब ये जो हमारा हाई है इससे पहले पहले आप बुक करके यहाँ पर एग्जिट कर दें, ठीक है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होगा तो और ऊपर की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज मार्केट यहाँ से 78% से या फिर थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो लगभग अगर आप ये एरिया देखेंगे तो 44,450 के अराउंड ये लेवल है। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी का OI डेटा। तो अगर आपको याद हो दोस्तों तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है 44,000 पे, और अगर आप देखें
तो यहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा थे कल तक, और आज देखिए तो पुट राइटर्स ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो ये 44,000 पुट साइड का सपोर्ट, और अगर हम कॉल साइड देखें तो ये लेवल है अपना, इसको चेक कर लेते हैं क्या दिखा रहा है। तो ये लेवल है अपना 44,500, एक मिनट चेक करेंगे दोबारा, यस। तो 44,500 यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कॉल साइड का OI डेटा है बैंक निफ्टी के अंदर। तो एक बार देख लेते हैं। तो ये ओवरऑल अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फिन निफ्टी की, तो दोस्तों ये फिन निफ्टी का चार्ट पैटर्न है, डेली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे इसमें भी। और अगर आप इसकी भी कैंडल देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है। यहाँ पे इसे बुलिश एंगल्फ की कैंडल हम कह सकते हैं, ठीक है, बढ़िया कैंडल है यहाँ पे। अब अगर हम आ जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो इसका जो एनालिसिस है वो कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारे लिए ये लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब बहुत ही बढ़िया ये सपोर्ट का लेवल अपने लिए हो चुका है अब, क्योंकि मार्केट ने अच्छा सपोर्ट लिया है। तो इसे आप मार्क कर लें, लगभग 19,410 के आसपास ये सपोर्ट का लेवल है, ओके। और अगर आप देखेंगे आज के हाई के ऊपर भी मार्केट क्लोज हो गया है, तो देखिए यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है। और अगर हम देखें कितना रिवर्स हो सकता है, तो इसके लिए भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क करेंगे। और जैसे कि कल के हमारे लेवल्स लगे हुए हैं 61%, 50% मार्केट आ चुका है, ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट का लेवल एक और ऐड करेंगे हम इसमें, जो कि है 19,569। तो यहाँ पे हमारे जो टारगेट का लेवल हो गया 19,527, नेक्स्ट लेवल 19,569, और इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट का लेवल है वो रहेगा ये लगभग 19,620 के अराउंड। तो ये 3-4 लेवल हैं दोस्तों, मार्केट यहाँ तक मूव कर सकता है। तो 44,500, तो हमने अभी टारगेट का लेवल भी डिस्कस किया था यहाँ पे 44,450। तो ये दोस्तों मार्केट यहाँ के आसपास तक जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये लेवल्स हैं यहाँ पर फिन निफ्टी के अंदर, लेवल टू लेवल हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हो गई अपनी कॉल साइड की बात। अब हम करेंगे इसमें, अगर मार्केट पुट साइड की तरफ ट्रेड देता है तो हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये सब कुछ डिलीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप देखें तो हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करें, तो ये आप ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए अब इस वक्त, ठीक है। एक तो ये ट्रेंड लाइन आप मार्क कर लीजिए, इसको थोड़ा सा अगर हम एडजस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, देखिए ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको कॉल साइड जाना है तो इसके नीचे अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन हो, तब आप इसमें पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जो हमारा टारगेट का लेवल बनेगा इसमें, वो बनेगा हमारा ऑलमोस्ट ये लेवल, मतलब 19,286 का लेवल इसमें पुट साइड का टारगेट का लेवल रहेगा। देखिए इस यहाँ पे भी मार्केट नीचे आ सकता है, बट ये एरिया टोटल रिस्की एरिया रहेगा कल के दिन में मार्केट के लिए। तो यहाँ पे या तो आप छोड़ सकते हैं ट्रेड, या फिर आप स्कैल्पिंग वगैरह कर लीजिएगा और स्कैल्पिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है अपना फिन निफ्टी का। साथ ही साथ दोस्तों बैंक निफ्टी का और फिन निफ्टी का अपना OI डेटा रह गया है, तो ये भी चेक कर लेते हैं। अगर हम फिन निफ्टी की एक्सपायरी देखेंगे नेक्स्ट वीक की, तो ये है 20 जून। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो PCR वैल्यू 1.04 हो चुकी है। और अगर आप बात करें तो 19,500 का OI डेटा कॉल साइड में दिखा रहा है, एंड पुट साइड में ये लेवल है आपका 19,400, ठीक है। तो 100 पॉइंट की रेंज तो हमें दिखा रहा है मार्केट, और ऑलमोस्ट हमने यही डिस्कशन किया है अभी फिर निफ्टी के अंदर। देखिए अगर आप देखें तो 500 तक का ही हमने लेवल पहले डिस्कस किया है, 19,529, और 400 का लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो दोस्तों मार्केट दिखा तो रहा है कॉल साइड की ट्रेड, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बस संभल के ट्रेड कीजिएगा, ओके। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है अपने मार्केट का कल के दिन के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।